150 rules of English grammar important for all competitive exams. Rule number 4. While comparing two persons or things, if we select one and talk about only one of the two, we use the with comparative degree as well. In other words, if we compare using of the instead of then, the is used with comparative degree as well. कि दो में कंपैरिजन में अगर हम एक को सिलेक्ट कर लें या सिर्फ एक ही की बात करें तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द यूज होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं पर सेंटेंस में देन की जगह ऑफ द यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द यूज होगा। वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हुए एक को सिलेक्ट कर लिया ही को और उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के साथ क्या यूज होगा? द। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं पर देन की जगह ऑफ द स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के साथ क्या आएगा? द। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फॉर्मर इज बेटर ऑफ द टू रिप्लाईज। यहाँ पे अगेन हम कंपैरिजन कर रहे हैं पर हमने किसको सिलेक्ट कर दिया? फॉर्मर वाले को, कि फॉर्मर वाला बेटर है और बात भी किसकी कर रहे हैं? फॉर्मर वाले की ही, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री बेटर के साथ क्या यूज होगा? द, ठीक है। अगेन देन यूज नहीं हुआ, ऑफ द स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ द। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विच इज चीपर ऑफ द टू शर्ट्स। अगेन देन यूज नहीं हुआ, ऑफ द स्ट्रक्चर है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? द। क्योंकि यहाँ पे हमने किसको सिलेक्ट करना है? दो में कंपैरिजन के दौरान एक को सिलेक्ट करना है, किसको? जो चीपर है, यानी हम उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या यूज होगा? विच इज द चीपर ऑफ द टू शर्ट्स। ये तो बेसिक सा पॉइंट है कि अगर हम दो में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, पर ऑफ द स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस में सुपरलेटिव डिग्री हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड एज करेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश। इसीलिए ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, द फॉर्मर इज द बेस्ट ऑफ द टू रिप्लाईज, विच इज द चीपेस्ट ऑफ द टू शर्ट्स, आर आल्सो करेक्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू नॉवेल्स। क्या आएगा? दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू नॉवेल्स। क्यों? क्योंकि हम ऑफ द स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और दो नॉवेल्स में से हमने किसको सिलेक्ट कर लिया? दिस वाले को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच इज स्मार्टर ऑफ द टू। यहाँ पे अगेन देन यूज नहीं हुआ, ऑफ द स्ट्रक्चर है और हमें दोनों में से किसे सिलेक्ट करना है? जो स्मार्टर है, तो यानी हम दो में से एक की बात कर रहे हैं जो स्मार्टर है, इसीलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होगा? द। तो सेंटेंस क्या होगा? विच इज द स्मार्टर ऑफ द टू। आई होप आपको आज का रूल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।